हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट 2014 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न, सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादन में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जा सके उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें व सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें व सामाजिक कौशल सीखें। वे प्रश्न उठाए बिना समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कौशल वर्ग के किस नैतिक चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानूनी और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत विनिमय। इसका पहला ऑप्शन सही है, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। कौशल वर्ग क्या कहते हैं? कौशल वर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज के अच्छे से चलने के लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। चौदह वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, परिपक्वता। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होता है? बालक जब अपना निर्णय स्वयं लेते हैं या वह आत्मनिर्भर बनते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याएं सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबद्ध रोग, भाषाघात। इसका चौथा ऑप्शन सही है, भाषाघात। भाषाघात क्या है? भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने लिखने, बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता या अस्पष्टता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था और उन्होंने ये बताया था प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि विभिन्न तरह की बुद्धियां होती हैं, तो उनके लिए विभिन्न तरह के परीक्षण भी होने चाहिए।
कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है। लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अभिभावकों अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल के प्रतिमानित करना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। शुरू के जो 3 ऑप्शन है उसमें शिक्षक शिक्षार्थी का परीक्षण कर रहा है और स्व आकलन में शिक्षार्थी स्वयं अपना आकलन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन? दूसरा, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? तीसरा, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों के पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें? आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पर अभिघातज तनाव। पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था में पहुंच जाता है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, विभेदित अनुदेशन। विभेदित अनुदेशन क्या होता है? यह एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो छात्रों की विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा निर्देश तैयार करता है। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा के अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी को पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुक्तता केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर।
केवल निरयोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता क्या होता है? निस्सहायता का अर्थ होता है बेबस, हताशा, व्यवस्था, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, अंतर्दृष्टि एक क्या है? इनसाइट थ्योरी, जिसको कोहलर ने दिया था। तो ये कभी भी समस्या समाधान को बाधित नहीं करती, बल्कि ये तो समस्या समाधान की एक विधि है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि वह बच्चों की समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक सशुद्धता। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, विकासात्मक। विकासात्मक त्रुटि क्या होती हैं? ये वे त्रुटियां हैं जो किसी भाषा को सीखने के दौरान होती हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। इसका पहला ऑप्शन सही है, संज्ञान भावना। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती हैं? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। यह इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही व सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होते हैं, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए व उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके।
इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर और पियाजे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, मैस्लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ा देना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। स्वायत्तता क्या होती? छात्र को आत्मनिर्भर बनाना। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठोर परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। पूर्व विद्यालय पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे, गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है और विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो हमने सीटेट 2014 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसी हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।